डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। कोर्स का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू यूज टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, हाउ टू चूज ए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, लोड ए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, कंट्रोल मॉडल आउटपुट, इंट्रोडक्शन टू द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, एडवांस प्रॉम्प्टिंग। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि हमने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट को, चैट जीपीटी को, गूगल जेमिनी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उसने हमें उसका कुछ आउटपुट दे दिया। बस इतना ही हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बैकएंड में काम कैसे होता है, मॉडल काम कैसे करते हैं, टेक्स्ट जनरेशन मॉडल कौन सा यूज करना है, ओके, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में हम लोगों को जानना है। ओके, सो इन दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक वी लुक आवर फर्स्ट स्टेप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी, ये क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के चैटबॉट है। इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ ट्रेन किया गया है। इसीलिए जब हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इनसे इनको कुछ इनपुट देते हैं, तो वो हमें हमारा रिस्पॉन्स देते हैं और हमें आउटपुट देते हैं अपनी ट्रेनिंग के आधार पर। ओके, so we dwell into various applications such as supervised and unsupervised classification। तो supervised classification क्या होता है? जहाँ पे हमें डेटा का लेबल दिया होता है वहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज होती है, और जहाँ डेटा का लेबल नहीं दिया होता है वहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड टाइप के डेटा का यूज करते हैं, लेकिन सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करते हैं। which employ the model that focus on representing the text like BERT and its derivatives। okay, BERT क्या होता है? Bidirectional encoding representation of text। सो BERT जो है ना, वो कोई आउटपुट नहीं देता है, ये केवल टेक्स्ट को इनकोड करने के काम आता है। यह प्रॉम्प्ट आउटपुट के पहले जो स्टेप्स होता है उसमें काम आता है। लेकिन जीपीटी जो होता है वह प्रॉम्प्ट, जब हम लोगों ने इनपुट दिया तो उसका प्रॉम्प्ट का आउटपुट क्या होगा उसको डिसाइड करने में जीपीटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ओके, सो एज वी प्रोग्रेस्ड वी यूज्ड मॉडल्स ट्रेंड प्राइमरली फॉर टेक्स्ट जनरेशन, और उस मॉडल का नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ओके, एंड दीज मॉडल हैव द रिमार्केबल एबिलिटी टू जनरेट टेक्स्ट इन रिस्पॉन्स टू प्रॉम्प्ट फ्रॉम द यूजर। हमने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट ने उत्तर दिया कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। ओके, सो ये क्या है? ये टेक्स्ट जनरेशन कर रहा है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट। टेक्स्ट जनरेशन करके हमें उसका आउटपुट दे रहा है, टेक्स्ट के रूप में हमें उसका आउटपुट दे रहा है। ओके, सो थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वी कैन डिजाइन प्रॉम्प्ट्स इन ए वे दैट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द जनरेटेड टेक्स्ट। ओके, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का उदय क्यों हुआ? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का उदय इसीलिए हुआ ताकि हम लोग जो प्रॉम्प्ट अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट को दे रहे हैं वह प्रॉम्प्ट एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, एक मॉडिफाई वे में हो, और एक क्रिस्प वे में हो, ताकि हम जो आउटपुट चाहते हैं वो हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ मिले और टू द पॉइंट मिले, और हमें उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट है हो, और हमारी इन्फॉर्मेशन सबसे यूनिक हो और सबसे अलग हो और सबसे इफेक्टिव हो। इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग और क्या देखने वाले हैं? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द जनरेटिव मॉडल्स इन मोर डिटेल। कौन कौन जनरेटिव मॉडल? जैसे जनरेटिव प्री टेक्स्ट ट्रांसफार्मर का जो जनरेटिव मॉडल है उसको और डिटेल में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, एंड डाइव इनटू द रिल्म ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रीजनिंग विथ जनरेटिव मॉडल्स, वेरिफिकेशन एंड इवेल्युएटिंग देयर आउटपुट। तो इतना सारा हम लोग सब काम करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको करने के बाद आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बिल्कुल समझ जाएंगे, और आप सिर्फ एक यूजर नहीं, आप एक क्रिएटर बन जाएंगे। ओके, सो हाउ टू यूज टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, हाउ टू यूज टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट इज इसेंशियल टू एक्सप्लोर द basic of utilizing a text generation model, and how do we select the model to use? Do we use a proprietary or open source model? Proprietary model होगा तो पैसा लगेगा, open source model होगा तो उसका पैसा नहीं लगेगा। How can we control generated output? जो आपको generated output मिला है उसके लेंथ को, उसके कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो दिस क्वेश्चन विल सर्व एज a stepping stones into
यूजिंग जनरेशन मॉडल। ओके, सो इतना सब कुछ हम लोग आज करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो आइए चलते हैं हाउ टू यूज ए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, हाउ टू चूज ए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। सो चूजिंग ए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल स्टार्ट विथ चूजिंग बिटवीन प्रोप्राइटरी मॉडल और ओपन सोर्स मॉडल। हमें ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमें प्रोप्राइटरी मॉडल यूज करना है या ओपन सोर्स मॉडल यूज करना है। Although proprietary models are generally more performant, we focus in this book more on open source model as they offer more flexibility and they are free to use. Okay, तो प्रोप्राइटरी मॉडल का चार्ज लगता है और ओपन सोर्स मॉडल फ्री टू यूज होते हैं, इसलिए हम लोग फ्री टू यूज वाले जो मॉडल होते हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन्हीं से हम लोग अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जो हमें उसको फाइन ट्यून करना है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो एप्लीकेशन करना है वो हम लोग ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जनरेटिव मॉडल का यूज करके ही करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, इट शोज ए स्मॉल सिलेक्शन ऑफ इम्पैक्टफुल फंडामेंटल मॉडल्स LLM that have been pre-trained on vast amount of text data and are often fine-tuned for specific application। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वह लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा के साथ ट्रेंड किया गया है और कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसके लिए इसको फाइन ट्यून किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे कुछ फाउंडेशन मॉडल हैं और मॉडल का साइज। ओके, तो ये जो फर्स्ट फाउंडेशन मॉडल है इसका नाम है लामा। लामा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। 7 बिलियन पैरामीटर, 30 बिलियन पैरामीटर, 33 बिलियन पैरामीटर और 70 बिलियन पैरामीटर में यह आता है। ये टोकन की साइज होती है। ओके, स्टेबल एलएम होता है जिसकी टोकन साइज होती है 7 बिलियन एंड 3 बिलियन। फाइलकन होता है जो कि 7 बिलियन, 40 बिलियन और 180 बिलियन में आता है। लामा 2 7 बिलियन, 30 बिलियन, 70 बिलियन में आता है और मिस्ट्रल 7 बिलियन में आता है और ये रिलीज डेट के हिसाब से ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। ओके, हालांकि ये बुक जब लिखी गई थी डेटा ये तब का है, अब इन मॉडल के बारे में डेटा देखेंगे तो इनका टोकन साइज तब की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। ओके, सो फॉर दोज फाउंडेशन मॉडल hundreds of it not thousands of model have been fine tuned, one more suitable for certain task than another। okay, so gradually मॉडल में पैरामीटर्स में उनकी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया गया ताकि जो पहले के मॉडल थे वो जिस टास्क को करने में असफल होते थे, जो हमारा इम्प्रूव्ड मॉडल है, जो अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट मॉडल है, वो अपने प्रीवियस मॉडल की कमियों को ओवरकम कर सके। चूजिंग द मॉडल टू यूज कैन बी ए डॉन्टिंग टास्क। सो हमें कौन सा मॉडल यूज करना है उसी पे हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। सो वी एडवाइज स्टार्टिंग विथ ए स्मॉल फाउंडेशन मॉडल। सो अगर हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, तो हम एक छोटा सा स्मॉल फाउंडेशन मॉडल लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू यूजिंग 5.3 मिनी। तो ये हमारा सबसे छोटा मॉडल है, इसी को हम लोग लेकर के अपना प्रैक्टिकल करेंगे इस सेक्शन में, विच यूज 3.8 बिलियन पैरामीटर। ओके, तो इसमें 3.8 बिलियन पैरामीटर्स हैं। कौन से मॉडल में? 5.3 मिनी मॉडल में 3.8 बिलियन पैरामीटर है, इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दिस मेक्स इट सुटेबल फॉर रनिंग विथ डिवाइस अप टू 8 GB ऑफ VRAM। ओके, सो यहाँ पे आपके डिवाइस की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस पे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फाउंडेशनल मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, उससे आप काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 8 GB आप वर्चुअल रैम चाहिए, क्योंकि हमारा जो 5.3 मिनी मॉडल है उसका जो पैरामीटर है वो 3.8 बिलियन पैरामीटर है। ओके, ओवरऑल स्केलिंग अप टू ए लार्जर मॉडल्स टेंड्स टू बी नाइसर एक्सपीरियंस देन स्केलिंग डाउन। ओके, so smaller models provide a great introduction and lay a solid foundation for progressing to larger model। तो सबसे पहले छोटा मॉडल यूज करो, उसके बाद उसका अपडेटेड, उसके बाद उसका अपडेटेड। सो स्मॉलर से लार्जर तक हमें ग्रेजुअली इंप्रूव करना है, ग्रेजुअली प्रोसेस करना है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है, ताकि हम आउटपुट को इंप्रूव कर सकें, हम लोग एक फाइन ट्यून आउटपुट पा सकें। सो in this section we will see how to load a text generation model, how to load a text generation model। okay,
तो पहला क्या था, हाउ टू चूज ए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, अब है लोड ए टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। तो हमने कौन सा मॉडल चूज किया, हमने चूज किया 5.3 मिनी टेक्स्ट जनरेशन मॉडल यूज किया, जिसका पैरामीटर है कुछ बिलियन में पैरामीटर था। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कितना पैरामीटर है, 5.3 मिनी का कितना पैरामीटर ये देख लेते हैं। तो ये है 3.8 बिलियन पैरामीटर। इसको रन करने के लिए हमें 8 GB रैम की आवश्यकता है। अब आपने मॉडल तो चूज कर लिया, अब आप उस मॉडल को लोड भी करना पड़ेगा। अब आपको उस मॉडल को लोड भी करना पड़ेगा। सो द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ लोडिंग मॉडल as we have done in previous chapter is by leveraging the transformers library। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है, हगिंग फेस की लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग अपने मॉडल को लोड करेंगे। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस में नहीं किया है वो इस प्रैक्टिकल के थ्रू, इस हैंड्स ऑन के थ्रू देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस मॉडल को लोड करेंगे। सो इम्पोर्ट टार्च, ये पाई टार्च होती है डीप लर्निंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसको हमने इंपोर्ट किया। पाई टार्च का कंप्लीट कोर्स हमारे कोर्स मेन्यू में दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ पाई टार्च का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। सो फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑटो टोकनाइजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा और पाइपलाइन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, ट्रांसफार्मर से आप लोगों को ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम, टोकनाइजेशन के लिए ऑटो टोकनाइजर और पाइपलाइन। भाई आपका जो टेक्स्ट है वो टोकन में कन्वर्ट होगा, उसकी एम्बेडिंग बनेगी, तब जाके वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। एम्बेडिंग्स क्या होती है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। ओके, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट होती हैं। ओके, सो पहले इंपोर्ट टार्च किया हमने, उसके बाद फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम ऑटो टोकनाइजर, और उसको पाइपलाइन में लगाने के लिए हमने पाइपलाइन को इंपोर्ट कर लिया ताकि हमारा प्रोसेस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप होता रहे, इसलिए हमने इसको पाइपलाइन को भी इंपोर्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू लोड द मॉडल एंड टोकनाइजर, वी हैव टू लोड द मॉडल एंड टोकनाइजर। सो मतलब मॉडल को लोड करने के लिए हमने ये इंपोर्ट किया हुआ है ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम, और टोकनाइजेशन के लिए ऑटो टोकनाइजर यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक मॉडल का वेरिएबल बनाया, मॉडल इक्वल टू हमारा कौन सा है, ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम फ्रॉम प्री ट्रेंड डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, और हमारा मॉडल कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का 5.3 मिनी 4K इंस्ट्रक्ट, ये हमारा मॉडल है, इसको हमने लोड किया। अब डिवाइस मैप इक्वल टू कूडा, कूडा क्या होता है, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। कूडा कहाँ होता है, जीपीयू के अंदर होता है। जीपीयू का होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इनवीडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। कूडा क्या करता है, हमारे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग मॉडल के लार्ज डेटा को पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, रन करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि हमारा थ्रेड, हमारा प्रोग्राम की जो स्ट्रीमिंग होती है वो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल वह रन करती रहे, और हमारा ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, इसलिए हम लोग कूडा का यूज करते हैं। टार्च डी टाइप इज इक्वल टू ऑटो, ओके, टार्च डी टाइप इक्वल टू ऑटो एंड ट्रस्ट रिमोट कोड इक्वल टू ट्रू। इन सब की अलग अलग मीनिंग होती है, इन सब की अलग अलग मीनिंग होती है। अब आपने मॉडल तो लोड कर लिया, अब आपको टोकनाइजर का भी यूज करना है, ताकि आप जो टेक्स्ट दें वह टोकनाइज हो सके, उसका न्यूमेरिकल एम्बेडिंग बन सके। तो यहाँ पे हमने ऑटो टोकनाइजर को इंपोर्ट कर रखा है फ्रॉम प्री ट्रेंड माइक्रोसॉफ्ट 5.3 मिनी 4K इंस्ट्रक्ट। हमने यहाँ पे अपने एलएम मॉडल को यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, कि इस मॉडल में जितने भी टेक्स्ट आए उसको आपको टोकनाइज करना है। हमने टोकनाइजर को ये टास्क दे दिया। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट ए पाइपलाइन। सो टू क्रिएट द पाइपलाइन वी हैव क्रिएटेड a वेरिएबल पाइप इक्वल टू पाइपलाइन, ओके, एंड टेक्स्ट जनरेशन करना है हमें। मॉडल जो हमने मॉडल ऑटो मॉडल दिया था वो कर दिया। टोकनाइजर हमारा टोकनाइजर है, एंड रिटर्न फुल टेक्स्ट इक्वल टू फॉल्स। हमने यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिमिट दे दिया कि आपको जो आउटपुट देना है वो 500 टोकन के अंदर ही देना है। डू सैंपल इक्वल टू फ्री। ओके, सो we have seen in previous chapter, we will take a closer look at developing and using the prompt template. Okay, so to illustrate, let's revisit the example from chapter 1 where we ask the LLM to make a joke about the chicken. Okay, जिन्हें chapter 1 नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगर कंप्लीट लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कोर्स करना है तो हमारे कोर्स के स्टोर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल विथ टोकन एम्बेडिंग्स का कोर्स दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पे इसको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो मैसेज इक्वल टू रोल हमें यूजर देना है,
कंटेंट क्या देना है, क्रिएट ए फनी जोक अबाउट चिकन्स। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ओके, हमारा जनरेटेड आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इक्वल टू पाइप मैसेज। ओके, पाइप में क्या है, हमारा मॉडल की लोडिंग है और टोकन का जनरेशन है। तो ये हमारा पाइपलाइन में लगा हुआ है। हमारा प्रिंट आउट 0 जनरेटेड टेक्स्ट। सो ये देखिए, ये एक जोक जनरेट करेगा, जो हमारा प्रॉम्प्ट है एक जोक जनरेट करेगा। व्हाई डोंट चिकन्स लाइक टू गो टू द जिम। ओके, चिकन जिम क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं, बिकॉज दे कांट क्रैक द एग सिस्टेंस ऑफ इट। ओके, तो ये चिकन के बारे में एक जोक है, जो कि अगर आपको हंसी आए तो हंस सकते हैं, अगर नहीं आए तो आप खुद का अपना एक जोक इस एप्लीकेशन का यूज करके एक बना सकते हैं। ओके, so under the hood, transformer.pipeline first converts our message into a specific prompt template. Okay, so transformer.pipeline का काम क्या है, transformer.pipeline first convert our message into a specific prompt template. We can explore this process by accepting the underlying tokenizer. So applying prompt template, अब prompt template का यूज करते हैं, prompt equal to pipe.tokenizer.apply chat template मैसेज एंड टोकनाइजेशन इक्वल टू फॉल्स एंड प्रिंट प्रॉम्प्ट। सो ये देखिए, यहाँ पे इसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, क्रिएट ए फनी जोक अबाउट चिकन्स। ओके, सो हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमें करना क्या है, हमें प्रॉम्प्ट बनवाना है। हम लोग अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट किस तरीके से बनाएं ताकि हमें एक फाइन ट्यून्ड आउटपुट मिल जाए, और प्रॉम्प्ट के बैकएंड में ट्रांसफार्मर, टोकनाइजर, मॉडल ये सब काम कैसे करते हैं उसको समझना है। ओके, सो इन बातों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। ओके।